चेतन सूद का आप सबको सादर नमस्कार दोस्तों आज हम लाल किताब के योगों के ऊपर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से लाल किताब में किसी ग्रह के द्वारा किसी खास भाव में बैठने पर कैसे किसी अन्य ग्रह का फल खराब हो जाता है। तो ये योग अपने आप में विशेष महत्वपूर्ण है और लाल किताब ज्योतिष में इनका बहुत महत्व है और प्रत्यक्ष रूप से जातक के जीवन पर इनका प्रभाव देखने में आया है। तो इसी श्रृंखला में सबसे पहला योग, यदि राहु प्रथम भाव में बैठा हो यानी कि लगन में बैठा हो, तो ऐसे में सूर्य कहीं भी और कैसा भी बैठा हो, सूर्य का फल खराब होगा, सूर्य को ग्रहण लगा होगा। ऐसे में सेहत और जिस्म इन दोनों पर अशुभ प्रभाव पड़ेगा। जातक को राज दरबार में बार बार असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। तो इसके लिए गेहूं, गुड़ और तांबे का दान करना चाहिए। इसके अलावा साल में जब भी सूर्य ग्रहण का समय हो तो सूर्य ग्रहण के दौरान नारियल जल प्रवाह करना चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों, यदि केतु लगन में बैठा हो तो सूर्य कुंडली के किसी भी भाव में बैठा हो, सूर्य उच्च फल देगा, नेक फल देगा, शुभ होगा। ऐसे व्यक्ति को राज दरबार से लाभ होगा। शारीरिक रूप से ऐसा व्यक्ति ताकतवर होगा। इसी प्रकार यदि बुध द्वितीय भाव में बैठा हो, खाना नंबर 2 में बैठा हो, तो चूंकि ये बृहस्पति का भाव है, बृहस्पति का फल अशुभ हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को पिता अथवा बाबा, उन पर अशुभ प्रभाव पड़ेगा, उनकी सेहत पर अशुभ असर होगा। धन दौलत की हानि होगी। तो ऐसे में बुध के अशुभ असर से चांदी की गोली ही बचा सकती है। इसी प्रकार बुध चौथे भाव में बैठा हो तो चौथे घर में बैठा हुआ बुध चंद्र यानी माता पर अशुभ असर देगा। माता के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। आंखों संबंधी कोई ना कोई रोग अथवा कष्ट हो सकता है। तो बुध के अशुभ असर से बचने के लिए हरा धनिया जल प्रवाह करें। इसी प्रकार मंगल यदि छठे भाव में बैठा हो तो छठे भाव में मंगल केतु के फल की हानि करता है। तो ऐसे में जातक को औलाद का सुख जो है वो देर बाद मिलता है या औलाद का पूर्ण सुख नहीं मिल पाता। इसके उपाय के लिए औलाद के जन्मदिन पर मीठे की बजाय नमकीन बांटें। इसी प्रकार बृहस्पति यदि एकादश भाव में स्थित हो, खाना नंबर 11 में बैठा हो, तो राहु के फल को खराब करेगा, यानी ससुराल सास ससुर पर अपना अशुभ असर डालेगा। ससुराल से संबंध खराब हो सकते हैं। इसी तरह यदि राहु एकादश भाव में विराजमान हो
तो फिर बृहस्पति के फल को खराब करेगा। पिता अथवा बाबा दादा इन पर कष्ट होगा। जातक के जन्म के पश्चात पिता की सेहत और दौलत दोनों बर्बाद हो सकते हैं। तो राहु के अशुभ असर से बचने के लिए सिक्का जल प्रवाह करें। केतु यदि एकादश भाव में हो तो चंद्रमा के फल को खराब करता है, माता की सेहत पर बुरा असर डालता है, आंखों की रोशनी कम करता है। इसी प्रकार चंद्रमा यदि एकादश भाव में हो तो केतु के फल को खराब करता है, औलाद के सुख में विघ्न डालता है, औलाद देर से होती है या औलाद का सुख नहीं मिल पाता। ऐसे में दूध के पेड़े गरीबों में तकसीम करें, गरीबों में खैरात के रूप में बांटें। इसी तरह दोस्तों शुक्र यदि खाना नंबर 9 यानी नवम भाव में बैठा हो तो गृहस्थ के सुख का नाश करता है। ऐसे व्यक्ति के गृहस्थ में कलह कलेश की स्थिति बनी रहती है। तो शुक्र के अशुभ असर से बचने के लिए नीम के तने में चांदी दबाएं। इसी प्रकार बुध यदि खाना नंबर 9 में बैठा हो तो बुध सभी ग्रहों का फल बेमायनी कर देता है। चाहे कुंडली में कितने भी शुभ ग्रह बैठे हों, बुध उन सब का फल खराब कर देगा। कोई भी ग्रह अपना शुभ फल नहीं दे पाएगा, खास करके बुध जब अकेला नवम भाव में बैठा हो। तो ऐसे में लोहे की लाल गोली अपनी जेब में रखें। इसी प्रकार दोस्तों दशम भाव में यदि कोई भी 2 या 3 शत्रु ग्रह बैठे हों, आपस में जो शत्रुता का भाव रखते हों, तो ऐसे व्यक्ति को 39 साल उम्र तक कारोबार में विघ्न, कारोबार में रुकावटें पेश आती रहेंगी। ऐसा व्यक्ति चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर ले किंतु उसे अपनी मेहनत का पूर्ण फल नहीं मिल पाएगा। कारोबार में अस्थिरता बनी रहेगी। तो ऐसे में अंधों की सेवा करें तो निश्चित तौर पर आपको अशुभ ग्रहों के फलों में जो कमी है वो जरूर आएगी और शुभ फलों की बढ़ोतरी होगी। आगे चलकर हम इसी प्रकार लाल किताब के और भी अन्य योगों पर चर्चा जारी रखेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब पर प्रभु की कृपा दृष्टि बनी रहे। आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।